पिताश्री कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। आज मैं विचित्र इस संकट में घिर गया हूँ, क्या करूँ। दक्षिण की ओर प्रस्थान करो पुत्र। समुद्र में अजय और दुर्गम एक भूखंड है, वही तुम्हारा विश्राम स्थल होगा। तो ग्राह को मार गज को उबार गरुण ध्वज बाहर आए हैं। देवों ने जय जय ध्वनि करके हर्ष से फूल बरसाए हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गज को उबारा है कि ग्राह को तारा है। क्यों? क्योंकि भगवान का वचन है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान नारायण के सामने यदि हाथी था तो ग्राह भी था, इसलिए दोनों ही पाप से मुक्त होकर के बैकुंठ धाम में जय विजय नाम के द्वारपाल हुए। और इधर ये गज और ग्राह का शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है। इधर भगवान ने सोचा कि जिस तरह प्रदूषण मिट जाए, ना वातावरण विषैला हो, कारण का जाल बिछाऊंगा जिस तरह कभी ना फैला हो। और यही सोच करके सामने दिखाई पड़ते हैं वनितानंदन श्री गरुण जी। और जैसे गरुण जी को देखा तो क्या हुआ कि जठराग्नि प्रदीप्त हुई, पल में वे त्रसित क्षुधित होकर भागे। उनको भूख लग गई और छटपटाने लगे। तो भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या भोजन हित मन मचला है या कोई बुलावा आया है। वेदना हृदय की कह डालो, क्या कोई कारण छाया है। ऐसा जब कहा तो कहा, प्रभु मुझे आज क्यों भूख लगी, मैं तो कभी क्षुधा से पीड़ित ही नहीं हुआ आपके पास रह करके। तो भगवान ने कहा, वहीं चले जाओ, उस सरोवर के किनारे तुम्हारे लिए वो आहार नियुक्त हो चुका है। और वहाँ पर गरुड़ जी जाते हैं तो देखा कि कोई अधिकार जमाए बैठा है गजग्राह के शरीरों पर। तो भूभृंग नाम के उस ग्रध को पंजों से मार गिराया है। गजग्राह को एक हाथ से पकड़ और दूजे से ग्रध अपनाया है। तो दोनों हाथों से गजग्राह और वो जो भूभृंग नाम का पक्षी है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कहते हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गई, इसलिए यहाँ भोजन करना ठीक नहीं है, और उड़ चलते हैं। फिर क्षीर सिंधु में जम्बूनद एक स्वर्ण वृक्ष को पाया है, जिसका परिमाण योजन सहस्त्र वेदों ने भी बतलाया है। इतना भयंकर विशाल वो जम्बूनद नाम का स्वर्ण वृक्ष है। और उसको जब देखा तो उसकी डाल पर बैठ करके भोजन करने का प्रयास किया, और जैसे ही बैठने लगे अचानक क्या देखा कि उस पर 60,000 बालखिल ऋषि उसके खोखले जगहों में बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं। और अपने पैरों को जैसे ही टेका वैसे ही वह डाली टूट गई, और जैसे ही टूट गई उस डाली को तो पकड़ लिया है। और फिर सोचने लगे कि अधोमुखी होकर कोई तपसी यदि गिर जाएगा तो उन सब का ही पाप ताप प्रतिफल हमको ही खाएगा। हमको प्रतिफल, उनका श्राप, उनकी जो है हृदय से निकली हुई करुण वाणी हमको नष्ट कर देगी। इसलिए इन बालखिल ऋषियों को बचाना है। और उसको भी पकड़ लिया है और लेकर के उड़ते हैं। उसी समय पर उनको दुख हो गया कि हम भोजन करें तो कहाँ करें। तो ऐसी चिंता चित दहन करे, रास्ता कौन सा वरण करे। बुद्धि विवेक हो गई हवा, अब दवा कौन की कौन करे। आकाश में उड़ रहे हैं, उसी समय अपने पिताजी को याद किया है। और पिताजी को जैसे ही याद किया तो कश्यप ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बोले बेटा मेरी मानो, दक्षिण दिश को प्रस्थान करो।
सिंधु के मध्य मोती जैसे सुंदर स्थल का वर्ण करो। दक्षिण दिशा में एक समुद्र के बीच में एक सुंदर स्थान है और उसी स्थान पर भोजन करो जा करके। और वो है कैसी कि 7 योजन गहरी सी खाई लंका के सभी दिशा होगी। समतल लंका की शुद्ध भूमि वक्रता लिए अनुपम होगी। गोलाई में जैसे अंगूठी वैसे ही सुंदर वो स्थल आपको दिखाई पड़ेगा। तो सुख शांति दात्री तेरे हित बाधा ना कोई सताएगी। प्रभु की इच्छा से उस स्थल की दिव्यता भविष्य बतलाएगी। पितु की आज्ञा ले गरुण जी पहुँचे लंका तीर। गजग्राह और गृध भक्षण कर तृप्त हुए बलवीर। वहां पर तृप्त हुए, लेकिन तीनों की अस्थि 3 कोने त्रिगुणात्म शक्ति को लिए हुए। कूटास्थि पर्वतारूप हुआ वर्णों को अपने भिन्न किए। 3 तरीके के पर्वत वहां प्रकट हो गए। तो पहला शिखर कैसा है? सात्विक गुण स्वर्ण वर्ण लेकर एक सुंदर शिखर उभर आया और तम से ताम्र वर्ण उभरा, फिर रजत श्रृंग नभ तक छाया। एक चांदी के रंग का पर्वत प्रकट हुआ, एक सोने के रंग का प्रकट हुआ वह पर्वत, और तीसरा पर्वत भूरे रंग का हुआ। तो पर्वत त्रिकूट की सुषमा का वर्णन विधि क्या कर सकता था। वैभवशाली इंद्रादिक के मन को सम्मोहित करता था। इंद्र भी ललचाते थे और इसलिए मन में प्रकट हुआ यह विचार कि हम यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो छुपने के लिए यहाँ अपना कोई बेसमेंट बना लें कि उसमें छुप जाएं। तो वहीं पर जब ये मन की इच्छा हुई तो आपातकाल में रक्षा हित यह रक्षा पूर्ण करे तन की। यह सोच सजी हुई पल में शिल्पी की शिल्प कला चमकी। फिर इंद्र के कहने पर शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, इस तरीके से उस सुंदर महल को इंद्र ने बनवाया था। सोने का था अपने रहने के लिए, लेकिन सुकेश के पुत्रों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके अधिकार किया। फिर कुबेर आए और कुबेर को भगा दिया उनके छोटे भाई रावण ने। यह समय की बात है और गजग्राह की कथा से ही यह प्रकट है। आगे फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय हो। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।